नमस्ते दोस्तों। कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, क्या कभी आपने सिर्फ 5 मिनट में पकने वाली इतनी मखमली और गाढ़ी शाही खीर खाई है? आज हम बनाएंगे एक अनोखी तरीके से चावल और साबूदाने की ये स्पेशल खीर, जिसमें ना ही मावा है ना मिल्क पाउडर, और सिर्फ घर के सामान से इतनी टेस्टी गाढ़ी रबीदार खीर, ना घंटों पकाने की मेहनत। तो रेसिपी को पूरी देखिएगा ताकि आपकी खीर भी इतनी ही लाजवाब बनकर रेडी हो। स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपकी खीर इतनी परफेक्ट नहीं बनेगी। तो यहाँ पर हमने चावल लिए हैं। चावल को हमने पानी में फुला दिया था, बहुत अच्छे से फूल गए हैं। 2 से 3 बार हमने इसे वॉश कर लिया है। देखिए काजू कितने अच्छे से फूल गए हैं। बादाम जो हैं वो भी बहुत अच्छे से फूल गए हैं, इनका छिलका अच्छे से निकल रहा है। अगर आपके पास इसे फुलाने के लिए समय ना हो तो आप इसे 5 मिनट गर्म पानी में रख दीजिएगा। एकदम परफेक्ट जो है आपके चावल फूल जाएंगे। काजू को और बादाम बादाम को हमने छील लिया है, काजू को तोड़ लिया है। अब यहाँ एक पैन में लिया है हमने घी। तो सिर्फ 1 चम्मच घी हमने यहाँ पर डाला है, उसमें हमें ये चावल, काजू और बादाम डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है। दोस्तों, जब हम चावल को इस तरीके से घी के साथ रोस्ट करते हैं और साथ में ड्राई फ्रूट्स को भी इस तरीके से भुनने से इनका स्वाद और न्यूट्रिशन दोनों दोगुना हो जाते हैं। तो आप इस प्रक्रिया को जरूर फॉलो करें। इस तरीके से इसका स्वाद भी बढ़ेगा, साथ में न्यूट्रिशन भी बढ़ जाएगा। तो आप इसे देसी घी में ही भुनें। अगर आपको देसी घी बनाने की रेसिपी चाहिए घर पर, तो मैं ने अपने चैनल पर बहुत सारी घी की रेसिपी भी अपलोड की है कि घर पर कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए चावल जो अच्छे से भून चुके हैं, ड्राई फ्रूट्स भी। इनको ठंडा करने के बाद ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर चावल और ड्राई फ्रूट्स को हमने ग्राइंडर जार के अंदर डाल लिया है। अब इसे मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर हल्का दरदरा पीस लेंगे। यही वो सीक्रेट ट्रिक है जिससे हमारी खीर सिर्फ 5 मिनट में एकदम मखमली और दानेदार बनेगी। यहाँ पर हमने ली है एक मोटे तले की कढ़ाई। इस मोटे तले की कढ़ाई में डालेंगे हम दूध। दूध हमने रूम टेम्परेचर पर लिया है। ये पहले से ही बॉइल्ड मिल्क है, कच्चा दूध हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। इसके अंदर अच्छे से उबाल लगा लेंगे। जैसे ही दूध उबलेगा तो हमें इसमें फ्रेशनेस के लिए यहाँ पर इलायची ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने इलायची की साबुदाने का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इसे कूट कर भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही हम यहाँ पर मिक्स कर देंगे ये दरदरे टेक्सचर के का मिश्रण, और साथ में ये साबुदाना जो हमने फुलाकर पहले ही रखा हुआ था। इसे डालकर अच्छे से इसे पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे पकने में बहुत ज्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अभी देखिए देखते ही देखते सिर्फ 5 मिनट में हमारी जो खीर है वह गाढ़ी होना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट में ये खीर बनकर देखिए बहुत अच्छी से रेडी हो जाती है। कितनी जल्दी जो है इसका टेक्सचर बदलने लगा है, और हमने इसमें ना ही मावा का इस्तेमाल किया है ना ही मिल्क पाउडर का। हमारी जो खीर है काफी जल्दी गाढ़ी होने स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर चावल फूलने लगे हैं और जो साबुदाने हैं वह भी फूल रहे हैं। साबुदाना बहुत ही जल्दी गाढ़े हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ केसर के धागे। केसर के धागे डालने से इसमें परफेक्ट कलर आएगा और हमारी जो खीर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी खुशबू देगी। तो यहाँ पर देखिए केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर डालेंगे किशमिश, और इसे थोड़ा सा गाढ़ा और रिच टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पर घर की फ्रेश मलाई का भी यूज करेंगे। साथ में
ऐड करा है हमने यहाँ पर 2 चम्मच फ्रेश नारियल। तो यहाँ पर जो नारियल होता है घर का, जो दूज भाई दूज पर आता है, वही वाला नारियल हमने छील कर इसे कट कर लिया था और ग्राइंडर जार में डालकर पल्स मोड पर चला दिया था। हमारा डेजिकेटेड कोकोनट घर पर ही तैयार हो गया। अब इसमें हमने यहाँ पर चीनी डाल देंगे लास्ट में। जैसे ही खीर इस तरीके से गाढ़ी दिखाई दे तभी आपको चीनी ऐड करनी है और इसे चीनी डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। तो देखिए चीनी डालने के बाद जो खीर है इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि चीनी जो है मेल्ट होती है इसकी वजह से। लेकिन जैसे ही खीर जो है ठंडी होगी हमारी खीर और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी को आप मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पतली खीर खाना पसंद है लेकिन एकदम रबड़ीदार हलवाई स्टाइल खीर खाने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो जरूर करना है। लास्ट में हमने थोड़े से काजू और बादाम की कतरन भी यहाँ पर ऐड कर दी है, जिससे हमारी खीर की लुकिंग और भी ज़्यादा परफेक्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पर चीनी बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई है और मैं आपको पास से दिखा रही हूँ हमारी खीर का टेक्सचर कितनी परफेक्ट हमारी खीर बनकर रेडी हुई है। लग रही है ना एकदम लाजवाब, बिना किसी कंडेंस मिल्क, मावा या फिर मिल्क पाउडर के। और कितनी आसानी से ये बनकर रेडी हो गई। इसे हमने बाउल में कर लिया था, ये थोड़ी सी ठंडी हो गई थी और इसका टेक्सचर देखिए आप। हमने इसे ट्रांसफर किया है अदर बाउल में आपको दिखाने के लिए कि ऊपर से इसका कलर कैसा हो गया था ठंडा होने के बाद। अभी भी ये थोड़ी गर्म है। यहाँ पर देखिए केसर ने कलर छोड़ दिया है। यहाँ पर हमने डाल दिए हैं इसमें थोड़े से काजू बादाम और पिस्ता की कतरन, साथ में थोड़े से केसर के धागे हमने यहाँ पर और ऐड कर दिए हैं, जिससे कि हमारी खीर की लुकिंग और भी ज्यादा परफेक्ट लग रही है ना फ्रेंड्स लाजवाब। अगर आपको पसंद आई हो तो प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा। आप ही के लिए टेस्टी टेस्टी रेसिपीज मैं लाती रहती हूँ और जिससे कि आप भी आसानी से बना पाएं और इसका मज़ा ले पाएं। अगर आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर देखिए मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा रही हूँ कितनी परफेक्ट जो है हमारी खीर बनकर रेडी हुई है। अब बात करते हैं आज की जरूरी टिप्स की। स्वाद के साथ साथ इस खीर को खाने के कमाल के सेहतमंद फायदे भी हैं। इसमें जो हमने ड्राई फ्रूट्स घी में भूनकर डाले वो दिमाग को तेज करते हैं और दिन भर की थकान मिटाते हैं। साबूदाना आपके पेट को ठंडक देकर डाइजेशन को एकदम मस्त रखता है और घर की मलाई व नारियल हड्डियों को मजबूती देते हैं। तो है ना ये स्वाद और सेहत का एकदम परफेक्ट कॉम्बो। इसे आज ही बनाइए और मजे से खाइए। अगली रेसिपी कौन सी चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए